नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विशेष कार्यक्रम प्राइमीप्स में। आज हम उस अनकहे अनसुने दर्द की बात करेंगे जो भारत की आत्मा कहे जाने वाले किसानों और देश की औद्योगिक रीढ़ रहे मजदूरों की आहों में बसता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सरकार की जिसके वादों के शोर में करोड़ों लोगों की उम्मीदें दफन हो रही हैं। एक ऐसी सरकार जो किसानों और मजदूरों के खून पसीने की कमाई के लाखों करोड़ों रुपए पर कथित तौर पर कुंडली मारकर बैठ गई है। देश के अन्नदाता, हमारे किसान और अपनी जिंदगी के 40-50 साल फैक्ट्रियों के धुएं में खपा देने वाले हमारे मजदूर आज अपनी ही सरकार के सामने लाचार और बेबस खड़े हैं। वे तड़प रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनकी आवाजें नकार खाने में तूती की तरह खो जाती हैं। ये वही सरकार है जिसके लिए उसके समर्थक नारा लगाते थे, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन आज देश का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर पीड़ित किसान और पेंशन भोगी, इस नारे को एक कड़वे तंज की तरह दोहराते हैं। मोदी है तो नामुमकिन है। उनके लिए यह नामुमकिन इसलिए है क्योंकि उनके हक का पैसा, उनका अपना पैसा आज उनसे कोसों दूर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर यह गंभीर आरोप लग रहा है कि वह देश के करोड़ों किसानों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पैसे को दबाकर बैठी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं देश के अन्नदाता की। किसानों के लिए शुरू की गई सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार लंबा होता जा रहा है। हर किस्त के आने से पहले किसानों की आंखों में एक उम्मीद की चमक होती है कि शायद इस बार खाद बीज का इंतजाम हो जाएगा, शायद बच्चों की फीस भर दी जाएगी। लेकिन यह इंतजार उन्हें तोड़ डीडीएच रहा है। सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई निश्चित तारीख नहीं, बस एक अंतहीन प्रतीक्षा। लेकिन आज हमारी पड़ताल का मुख्य केंद्र है ईपीएस पेंशन धारक। ये वह लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी देश के निर्माण में लगा दी। आज जब वे सेवानिवृत्त होकर सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं तो उन्हें तिल तिल कर मरने पर मजबूर किया जा रहा है। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले इन पेंशन धारकों का करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया सरकार के अधीन काम करने वाले ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा है। अब यह पैसा सीधे तौर पर सरकार दबा रही है या ईपीएफओ, यह एक तकनीकी बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की ही बनती है। हम इसे सरकार की ही विफलता मानेंगे, क्योंकि जब ईपीएस के पेंशन धारकों का पैसा देश की नीतियों के तहत केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है तो सवाल उठता है कि यह केंद्र सरकार किसकी है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी हैं। आज से 10 साल पहले 2014 में जब देश में एक परिवर्तन की लहर थी, तब यही लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। उन्हें एक मसीहा नजर आ रहा था जो उनके दुखों का अंत करेगा। लेकिन आज एक दशक बीत जाने के बाद उन्हीं लोगों के मुंह से आप सुनेंगे, ये मोदी जी नहीं, ये तो गोदी जी हैं। ये कड़वा कटाक्ष क्यों? आरोप लगते हैं कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों, विशेषकर अडानी समूह को अपनी प्राथमिकता बनाया है, तब से देश के आम आदमी, किसान और मजदूर हाशिए पर चले गए हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि करोड़ों किसानों और मजदूरों के पैसे को रोककर उस पूंजी को बड़े कॉरपोरेट घरानों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ईपीएस के पेंशन धारकों की मांगे कोई नई नहीं है। यह लड़ाई सालों से, दशकों से चल रही है। उनकी मांग बस इतनी है कि उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन मिले जिससे वे अपना बुढ़ापा काट सकें। जब 2019 के चुनाव आए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इन पेंशन धारकों को आश्वासन दिया था। एक उम्मीद की किरण जगी थी। लगा था कि शायद अब उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन उस आश्वासन को आज 6 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और पेंशन में RS1 की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। आश्वासन एक छलावा साबित हुआ। आज स्थिति यह है कि ईपीएस के पेंशन धारक और पेंशन लाभार्थी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। वह जुनून, वह जज्बा जो इस लड़ाई की शुरुआत में था, आज कहीं खो गया है। क्यों? क्योंकि जो लोग इस लड़ाई का झंडा बुलंद किए हुए थे, जो इस आवाज के सेनापति थे, उनमें से कई आज इस दुनिया में नहीं हैं। जो बचे हैं वे इतने बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं
कि उनके शरीर अब आंदोलन का बोझ नहीं उठा सकते। शुरुआत में जब आंदोलन और प्रदर्शन हुए तो हम देखते थे कि 700 से 800 लोग, कभी कभी 1000 लोग भी अपनी मांगों को लेकर डटे रहते थे। लेकिन आज की स्थिति देखिए, अगर आज आंदोलन का आह्वान किया जाता है तो मुश्किल से 100 या 150 लोग ही पहुंच पाते हैं। बस इतना ही जुनून शेष बचा है। वे लोग जो इस आंदोलन का चेहरा थे, वे या तो स्वर्ग सिधार गए या फिर बीमारियों से घिरकर बिस्तर पर हैं। वे इस उम्र में लाठी चार्ज, पानी की बौछारें और पुलिस की धमकियां कैसे झेल सकते हैं? सरकार इन वृद्ध पेंशन धारकों के साथ जो बर्ताव कर रही है, उसकी तुलना किसी भी संवेदनशील समाज में नहीं की जा सकती। यह उनका खून पसीने का पैसा है जो उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान अपनी तनख्वाह से कटवाकर जमा किया था। ये कोई खैरात या भीख नहीं है। ये कोई काले धन का पैसा नहीं है। ये 2 नंबरी का पैसा नहीं है। ये उन ईमानदार सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पैसा है जिन्होंने इस देश को अपनी सेवाएं दी हैं, और आज वही सरकार उनके पैसे पर बैठकर उन्हें नजरअंदाज कर रही है। आरोप यह भी है कि ईपीएस का जो विशाल फंड है, उसे बड़ी कंपनियों में निवेश किया जा रहा है, और इन कंपनियों में अडानी समूह की कंपनियां प्रमुख हैं। एक तरफ देश का सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी दवा के लिए, अपने भोजन के लिए तरस रहा है, और दूसरी तरफ उसी के पैसे से कॉरपोरेट जगत के वारे न्यारे हो रहे हैं। विदेशों में आपको अडानी जी की कंपनियों का विस्तार दिखेगा, लेकिन भारत में कई छोटी और मझोली कंपनियां बंद हो गईं। यह एक ऐसी आर्थिक नीति पर सवाल खड़े करता है जहां प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से आम आदमी के खिलाफ जाती दिख रही हैं। जब भी पेंशन धारक अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं तो सरकार को बस 2 होंठ हिलाने पड़ी डीजते हैं। एक आश्वासन का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। सरकार के मंत्री या अधिकारी आकर कहते हैं, आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। आपको आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन इस आश्वासन का असली मतलब क्या है? इन पेंशन धारकों के लिए इस आश्वासन का मतलब है अगले 10 साल तक आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तो आश्वासन ही दिया था, और उस आश्वासन का हश्र आज सबके सामने है। ईपीएस के पेंशन धारकों का अब एक ही कहना है, या तो सरकार हमारी पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी करें, या फिर हम इसी तरह सर डीडीएचओं पर आंदोलनों में लड़ते लड़ते मर जाएंगे। उनके लिए अब यही एक रास्ता बचा है। जब आपका अपना पैसा कोई ताकतवर संस्था या व्यक्ति दबाकर बैठ जाए और आपको वह ना मिले, तो आपके जहन में विद्रोह के सिवा और क्या आएगा? इससे अच्छा है कि हम अपने हैक्यू के लिए लड़ते लड़ते मर जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि उनके बुजुर्गों ने अन्याय के सामने घुटने नहीं टेके थे। यह स्थिति एक गंभीर राजनीतिक प्रश्न भी खड़ा करती है। अब जब अगला चुनाव आएगा तो क्या होगा? जो लोग आज इस पीड़ से गुजर रहे हैं, वे सोचने पर मजबूर हैं। वे कह रहे हैं कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो शायद स्थिति बेहतर हो। वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि यदि आप अपनी पेंशन में बढ़ोतरी चाहते हैं तो इस बार अपना वोट मोदी जी को नहीं, बल्कि कांग्रेस या किसी अन्य विकल्प को दें। यह तर्क इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में भले ही और समस्याएं रही हों, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों को अपने पैसे के लिए इस तरह सड्डा रेचकों पर आंदोलन करते हुए नहीं देखा गया था। पेंशन में बढ़ोतरी की मांग तब भी थी, लेकिन सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का एक दरवाजा खुला था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश ने कई बड़े और लंबे आंदोलन देखे हैं। चाहे वह किसान आंदोलन हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, या फिर इन पेंशन धारकों का संघर्ष, और हर बार यह देखा गया है कि सरकार ने इन आंदोलनों को बातचीत से सुलझाने के बजाय उन्हें दबाने और खत्म करने की कोशिश की है। आज ईपीएस के पेंशन धारक इस आंदोलन में लाठी ढहते लड़ते मर रहे हैं, लेकिन उनकी 4 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इन मांगों पर भी एक नजर डालना जरूरी है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग, न्यूनतम पेंशन को Rs 8000 की मामूली राशि से बढ़ाकर Rs 500 प्रतिमाह किया जाए, और इसे महंगाई भत्ते DA से जोड़ा जाए, ताकि बरहती महंगाई का असर उन पर कम हो। दूसरी मांग, EPS 78 के सभी पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को मुफ्त और बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। इस उम्र में बीमारियों पर होने वाला खर्च
उनकी कमर तोड़ डांच देता है। तीसरी मांग, जिन कर्मचारियों ने ईपीएस योजना में योगदान नहीं दिया है उन्हें भी इस योजना का सदस्य बनाकर 500 प्रतिमाह की पेंशन दी जाए या उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प दिया जाए, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा है। चौथी मांग, 2014 में किए गए उन संशोधनों को वापस लिया जाए जिन्होंने पेंशन की गणना के फार्मूले को कर्मचारियों के लिए अलाभकारी बना दिया था। ये 4 सीधी और स्पष्ट मांगे हैं, लेकिन इन मांगों को पूरा करने के बजाय सरकार इन पेंशन धारकों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे वे इस देश के नागरिक नहीं बल्कि कोई दुश्मन हो। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे देश के अंदर किसी आतंकवादी को परेशान किया जाता है। यह तुलना कठोर लग सकती है, लेकिन जब एक 80 साल का बुजुर्ग अपने हैक्यू के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है और उसे धक्के मारकर हटा दिया जाता है तो उसे कैसा महसूस होता होगा। यह पेंशन धारक अपने ही पैसे के लिए लड्डी डीएच रहे हैं। यह कोई बिना मतलब की लड़ाई नहीं है, यह उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। अंत में हम सरकार से, व्यवस्था से और देश की अंतरात्मा से यही सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हम एक ऐसे समाज बन गए हैं जहां हम अपने उन बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को दी है? क्या सत्ता का अहंकार इतना बधा हो गया है कि उसे लाखों लोगों की पीठा दिखाई नहीं देती? इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है, जब जब किसी सरकार ने अपने ही नागरिकों के भरोसे को तौदा है तब तब इतिहास ने उसे माफ नहीं किया है। देखते रहिए सत्य की पड़ताल। नमस्कार। जय हिंद।